मेहमान खुद की लोगों को फरमा रहे हैं। इसी तरह मैं नौजवान फरमाया कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिला बख्शी घरों में पानी पहुंचाया। मेरे साथी बदर भाई इंतहाई मुखलिस मस्जिद दिखाए। अवैसी साहब की क़यादत पे जो है यहाँ पे साहब, तो क्या मैसेज था आपको वहाँ से? नहीं, आज बिदर शहर में माशाल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का जो जॉइनिंग और एक्सपेंशन का जो प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को मजलिस में शामिल किया गया और नए पोस्ट से नवाजा गया लोगों को। तो ये जो प्रोग्राम लिए थे, इसके मौके पर माशाल्लाह पूरे कर्नाटक की मैं बोलूँगा, ये पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी टीम थी, जिसमें अलग अलग शहरों के सदर हैं, वो यहाँ पर आए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो मैं नए जो लोग आए हैं, जो मजलिस में शामिल हुए, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये मजलिस को ताकतवर बनाने में और आने वाले कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, अभी पिछले 50 साल से बिदर में काम कर रही है मजलिस और सिर्फ 2 ही कॉर्पोरेटर जीते हैं यहाँ पे, तो आगे ज़्यादा कॉर्पोरेटर जीते तो ये क्या मैसेज देंगे आप इसे? अभी आगे ज़्यादा कॉर्पोरेटर जीतेंगे, इसका हम लोग को यकीन है पूरा। पिछले 50 साल से काम कर रही है, लेकिन आज आप देख सकते हैं आज जो देश के माहौल है और जो मजलिस को आज माशाल्लाह पूरे देश में एक्सेप्टेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और तमाम लोकल टीम की जो मेहनत है उसको मद्देनज़र रखते हुए मजलिस आने वाले इलेक्शन में अच्छा काम करेगी और आने वाले इलेक्शन में उसको रिज़ल्ट आप लोग को समझ में आएगा इंशाल्लाह। अभी जो है यहाँ पर आप 50 साल से बोल रहे हैं, हैदराबाद में भी उनके खाली 7 सीट है, तो ऑल ओवर इंडिया में कैसे बनाएंगे आप विधानसभा? 7 को खाली कैसा बोल सकते हैं आप? 7 MLA लाना भी तो कोई मजाक नहीं है और वो 700 के बराबर है। सिर्फ वो मत देखिए आप 7 सीट जो बोल रहे हैं, वो 7 लोगों ने क्या क्या काम किए हैं तेलंगाना स्टेट में, हैदराबाद के लोगों के लिए। आज हमारे जितने भी भाषण हुए सब उसमें बताए अलग अलग स्कीम्स को। तो वो 7 हो, 1 हो या 700 हो, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए और जो काम करने का जज्बा सिर्फ MIM वालों में ही है। तो तेलंगाना में सर आप जो आवाज़ उठा रहे हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में उठाना सर, वही आज ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पहुंच गए। गुजरात के कॉरपोरेशन इलेक्शंस में हम लोग ने अच्छी जीत हासिल की है वहाँ पे। महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA है, 1 MP है। बिहार में हमारे 5 जीत के आए थे, किसी वजह से 4 चले गए, लेकिन बिहार में भी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आहिस्ते आहिस्ते आप बीजेपी का अगर वो स्टेट्स निकालेंगे तो 2 खासदार थे उनके, आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं। तो स्लोली एंड स्टेडीली सब हो गए। सबसे पहले ज़्यादा बीजेपी टारगेट है इसके मतलब टारगेट तो हमारा बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। जो लोगों के हित में काम नहीं करेंगी, जो लोग मजलूमों की आवाज़ नहीं उठाएगी और सिर्फ वोट खाएगी, वो सब टारगेट पे है। वो पार्टी का नाम आप छोड़ दो, वो अगर हमारा आदमी भी अगर गलत काम करता है तो हमारे बैरिस्टर आपकी मैं तारीफ करता हूँ सर, जो तेलंगाना में जो आप अच्छे काम कर रहे हो बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी जो मोदी साहब जो सभी लेबर लोगों को सभी जो लेबर कार्ड है उनको 5-5 हज़ार रुपये स्कीम में दिया गया, इसके बारे में क्या सकते हैं? प्रधानमंत्री होने के नाते वो उनकी जिम्मेदारी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई एहसान नहीं किया गरीब लेबरों पे। अब ये जो गरीब लेबर मरे हैं जो पैदल जा के अपने गांव में, उसका जवाब दे कौन है? हाँ, तो वो सब PM केयर फंड के थ्रू सब हुआ है, तो वो कोई एहसान नहीं हुआ है। अगर आप ये बोलो कि तारीफ़ करना ही है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की करो, जो सिर्फ एक आमदार होते हुए इतने लोगों को घर राशन पहुँचाए, जबकि उनके पास कोई केयर फंड नहीं है, कोई उसी स्पेशल निधि नहीं है। प्रधानमंत्री है, उनको करना ही है, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या कोई भी हो, तो करना ही करना है। लोग भी यहाँ पर हमारे मुन्ना भाई भी बहुत कुछ राशन बांटे हैं, हाँ। बहुत कुछ लोगों को काम करे हैं, लेकिन हमको वो टाइम पे तो इमरजेंसी सभी लोग काम करे हैं। हाँ। तो जो है हमारे देश में और एक बात क्या है, सभी पार्टी वालों ने खाली जात को लेकर मरा सर, हमारा देश तरक्की कब होगा? नहीं, देखिए जिसने भी काम किया है लॉकडाउन में, मैं सिर्फ मुन्ना भाई या अकबरुद्दीन ओवैसी या ओनली मुसलमान का नहीं बोलूँगा। ये लॉकडाउन का पीरियड ऐसा पीरियड था जहाँ लोगों ने अपनी जात पात को भूल के, उसको नज़रअंदाज करके हर कौम के लोगों को मदद की है। इंसानियत जाग गई थी लॉकडाउन में। मैं चाहता हूँ जो इंसानियत लॉकडाउन में लोगों के बीच जागी थी, वो आने वाले टाइम में इलेक्शनों में भी वैसी जागे, ताकि कोई भेदभाव ना हो। ये MIM वाला है, ये कांग्रेस वाला है, भाजपा वाला है। जो सही आदमी है वो डिज़र्व करता है जीतने के लिए और सही आदमी को अपना वोट देना चाहिए। और जो कि सही आदमी आने वाले इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
अदा करता हूँ कि प्रेस के माध्यम से जो मैसेज पहुँचा था चिल्लरगी से, जामपाड़ से, बीदर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पर आए और मजलिस में जो है शमूलियत हासिल की है। मैं वो मेंबर से बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए यहाँ से रास्ता बहुत कठिन होने वाला है और जो कठिन रास्ते पे चलेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। और आने वाले वक्त में आप देखिए कि मजलिस में सिर्फ बीदर ही नहीं, कर्नाटका के हम बहुत सारे एरियाज में काम करेंगे। अभी तो कारवां यहाँ से शुरू हुआ है, आगे देखेंगे क्या होगा। आज कितने लोग ज्वाइन हुए हैं आरटीए में? अब तक तो मेरे को डाटा नहीं मिला है, कम से कम 100-150 के ऊपर करीब मेंबरशिप हुई है। मेरा टारगेट 20,000 मेंबर्स का है नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी कब तक है सर टारगेट आपका? 20,000 ये कम से कम 1 से 1.5 महीने तक का टारगेट हो गया पूरा कम्प्लीट। कॉन्टेस्ट करेंगे असेंबली इलेक्शन में? देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं, जो स्टैटिक्स डाटा जो आएगा तो सबके सामने रखेंगे, फिर आखिरी फैसला हुआ उनका। ये सिर्फ प्रोग्राम्स में रहेंगी जॉइनिंग क्या सर? रेगुलरली आप डोर टू डोर भेजेंगे? रेगुलर रहेगी। एक नंबर हम अनाउंस करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो कोई भी हमारे जो है दोस्त अहबाब, रिश्तेदार हो, लेडीज़ हो, दलित, क्रिश्चियन, लिंगायत, जो कोई भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, फेस पे नहीं आना चाहते लेकिन मेंबर बनना चाह रहे हैं, तो वो फ़ोन नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं। वो नंबर 1-2 दिन में हम अनाउंस करेंगे। ये आप तालुका लेवल पे करेंगे काम, क्या जिला लेवल पे चल रहा है? जिला लेवल पे करेंगे जी। बीदर, नॉर्थ, साउथ, हुमनाबाद, दोस्तों कल्याण सब जगह करेंगे। इवन फाल के औरा से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं। देखिए बात वहाँ की जो मुकामी MIM की टीम थी, उनकी जानिब से जो सर्वे के लिए जो इंचार्ज आए हुए थे, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कैंडिडेट के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके पार्टी के वर्कर्स को साइडलाइन किया। और इसके बाद समद बिन अब्दाद साहब भी बसवा कल्याण आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बताया कि 2 साल के बाद बॉडी डिमोलिश होती है और एक नई फॉर्म होती है, मगर अब तक बसवा कल्याण में बॉडी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या MIM में मजलिस में आपसी तनाव चल रहा है इस समय? देखिए, हर पार्टी में कुछ ना कुछ आपसी तनाव रहता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा अली जनाब अलहाज नकवी मिल्लत बारसर असदुद्दीन अवैसी सदर साहब की हिदायत पर पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बॉडी डिज़ोल्व की गई थी। अभी बीदर में बॉडियों के अनाउंस हुए, हुमनाबाद में बॉडियों का अनाउंस हुए, इंशाअल्लाह अनकरीब बसवा कल्याण में भी नई बॉडीज़ का अनाउंस होगा। बसवा कल्याण ही नहीं, बीदर ज़िले भर में जितने ताल्लुक़ हैं उतने पूरे ताल्लुक़ों पे और विलेजेस में, ग्राम पंचायत, हमारे ज़िला पंचायत, तालुका पंचायत के लेवल पर, बूथ लेवल पर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने यूनिट कायम करेगी। 2023 के कर्नाटका विधानसभा चुनाव में क्या नए चेहरे देखने में आ सकते हैं मजलिस की नुमाइंदगी के लिए? देखिए, मजलिस का डर ही है जो भाजपा आज गुजरात में नए चेहरों को दे रही है। मजलिस हमेशा नए चेहरों को देती है, आज मजलिस का डर ही है जो गुजरात असम्बली इलेक्शन में भाजपा नए चेहरों को दे रही है। ये खौफ ही है, तो ये मजलिस का खौफ का अंदाज़ा लगाइए। इंशाअल्लाह आने वाले 2023 के असम्बली इलेक्शन में मजलिस डराएगी नहीं, अवाम के दरमियान में रहकर अपने नुमाइंदों को उतारेगी और अवाम भी उम्मीद कर रही है एक चेंजेस का। इंशाअल्लाह वो चेंजेस आएगा और कर्नाटक के असम्बली में मजलिस के नुमाइंदे कसीर तादाद में पहुंचेंगे और अवाम का काम करने के लिए पहुंचेंगे। जनाब मोहम्मद इदरीस साहब, मोहम्मद आदम खुरैशी साहब, यूथ सर्वे मजलिस शहर सन 2006 जिंदा सफीउल्लाह साहब सदर सिटी मजलिस